अल्लाह तबारक व तआला मलकुल मौत से फरमाता है कि तू मेरे दोस्त के पास जा। मैंने उसे आसमानी सख्ती से हर तरह से आजमा लिया है। हर एक हालत में उसे अपनी खुशी में खुश पाया। तू जा और उसे मेरे पास ले आ कि मैं उसे हर तरह का आराम व ऐश दूं। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अपने साथ 500 फरिश्तों को लेकर चलते हैं। उनके पास जन्नती कफन, वहाँ की खुशबू और रिहान के खोशे होते हैं, जिसके सर पर 20 रंग होते हैं। हर रंग की खुशबू अलग अलग होती है। सफेद रेशमी कपड़े में आला मुश्क बतकल्लुफ लिपटी हुई होती है। ये सब आते हैं। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तो उसके सिरहाने बैठ जाते हैं और फरिश्ते उसके चारों तरफ बैठ जाते हैं। हर एक के साथ जो कुछ जन्नती तोहफा है वो उसके आज़ा पर रख दिया जाता है और सफेद रेशम और मुश्क उसकी ठोड़ी तले रख दिया जाता है। इसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और इसकी रूह कभी जन्नती फूलों से, कभी जन्नती लिबासों से, कभी जन्नती फलों से इस तरह बहलाई जाती है जैसे रोते हुए बच्चे को लोग बहलाते हैं। उस वक्त उसको हूरें हंस हंस कर उसकी चाहत करती हैं। रूह इन मनाजिर को देखकर बहुत जल्द जिस्मानी कैद से निकल जाने का कसद करती है। मलकुल मौत फरमाते हैं, हाँ ए पाक रूह, बगैर कांटे की बेरियों की तरफ और लदे हुए केलों की तरफ और लंबी लंबी छाओं की तरफ और पानी के झरनों की तरफ चल। वल्लाह, माँ जिस कदर बच्चे पर मेहरबान होती है, इससे भी ज्यादा मलकुल मौत उस पर शफकत व रहमत करता है, इसलिए कि उसे इल्म है कि ये महबूब खुदा है। अगर इसे जरा सी भी तकलीफ पहुंची तो मेरे रब की मुझ पर नाराजगी होगी। बस इस तरह उस रूह को इस जिस्म से अलग कर लिया जाता है जैसे गुंदे हुए आटे में से बाल। मलकुल मौत के रूह को कब्ज करते ही रूह जिस्म से कहती है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल तुझे जज़ाए खैर दे। तू खुदा की इताअत की तरफ जल्दी करने वाला और खुदा की मासियत से देर करने वाला था। तूने आप भी निजात पाई और मुझे भी निजात दिलवाई। जिस्म भी रूह को ऐसा ही जवाब देता है। जमीन के वो तमाम हिस्से जिन पर वो इबादत खुदा करता था, उसके मरने से 40 दिन तक रोते रहते हैं। इसी तरह आसमान के वो कुल दरवाजे जिनसे उसके नेक अमाल चढ़ते थे और जिनसे उसकी रोजियां उतरती थीं, उस पर रोते हैं। उसी वक्त वो 500 फरिश्ते उस जिस्म के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं और उसको नहलाने में शामिल रहते हैं। इंसान उसकी करवट बदले उससे पहले खुद फरिश्ते बदल देते हैं और उसे नहलाकर इंसानी कफन से पहले अपना साथ लाया हुआ कफन पहना देते हैं और उनकी खुशबू से पहले अपनी खुशबू लगा देते हैं और उसके घर के दरवाजे से लेकर उसकी कब्र तक 2 रुख सफ़े बांध कर खड़े हो जाते हैं और उसके लिए इस्तग़फ़ार करने लगते हैं। उस वक्त शैतान इस जोर से रंज के साथ चीखता है कि उसके जिस्म की हड्डियां टूट जाती हैं और कहता है कि मेरे लश्कर वालों, तुम बर्बाद हो जाओ। हाय, ये तुम्हारे हाथों कैसे बच गया? वो जवाब देते हैं कि ये तो मासूम था। जब उसकी रूह को लेकर मलकुल मौत चढ़ते हैं तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों को लेकर उसका इस्तकबाल करते हैं। हर एक उसे जुदा गाना बिशारत खुदाबंदी सुनाता है, यहाँ तक कि उसकी रूह अर्श खुदा के पास पहुँचती है। वहाँ जाते ही सजदे में गिर पड़ती है। उसी वक्त जनाब बारी ताला का इरशाद होता है कि मेरे बंदे की रूह को बगैर कांटों की बेरियों में और तह बतह केलों के दरख्तों में और लंबे सायों में और बहते पानियों में जगा दो। फिर जब उसे कब्र में रखा जाता है तो दाईं तरफ नमाज खड़ी हो जाती है, बाईं जानिब रोजा खड़ा हो जाता है, सर की तरफ कुरान आ जाता है। नमाजों को चल कर जाना पैरों की तरफ से होता है। एक किनारे सबर खड़ा हो जाता है। अजाब की एक गर्द लपकती आती है, लेकिन दाईं जानिब से नमाज उसे रोक देती है कि ये हमेशा चौकन्ना रहा, अब इस कब्र में आकर जरा राहत पाई। वो बाएं तरफ से आती है, यहाँ से रोजा यही कहकर उसे आने नहीं देता। सराहने से आती है, यहाँ से कुरान और जिक्र यही कहकर आड़े आते हैं। वो पैरों की तरफ से आती है, यहाँ से उसका नमाजों की तरफ चल कर जाना उसे रोक देता है। गर्ज चौ तरफ से खुदा के महबूब के लिए रोक हो जाती है और आजाब को कहीं से राह नहीं मिलती। वो वापस चला जाता है। उस वक्त सबर कहता है कि मैं देख रहा था कि अगर तुमसे ही ये अजाब दफा हो जाए तो मुझे बोलने की क्या जरूरत, वरना मैं भी इसकी हिमायत करता। अब मैं पुले सरात पर और मीजान के वक्त इसके काम आऊंगा। अब 2 फरिश्ते भेजे जाते हैं
ایک کو نکیر کہا جاتا ہے، دوسرے کو منکر۔ یہ اچک لے جانے والی بجلی جیسے ہوتے ہیں، ان کے دانت سیاہ جیسے ہوتے ہیں، ان کے سانس سے شعلے نکلتے ہیں، ان کے بال پیروں تلے لٹکے ہوتے ہیں، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان اتنی اتنی مسافت ہوتی ہے، ان کے دل نرمی اور رحمت سے بالکل خالی ہوتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ہتھوڑے ہوتے ہیں کہ اگر قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مضر جمع ہو کر اسے اٹھانا چاہیں تو ناممکن ہے۔ وہ آتے ہی اسے کہتے ہیں اٹھ بیٹھ، یہ اٹھ کر سیدھی طرح بیٹھ جاتا ہے، اس کا کفن اس کے پہلو پر آ جاتا ہے۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے رہا نہ گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ڈراؤنے فرشتوں کو کون جواب دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ وہ بے جھجک جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے اور میرا دین اسلام ہے، جو فرشتوں کا بھی دین ہے، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو خاتم النبیین تھے۔ وہ کہتے ہیں آپ نے صحیح جواب دیا۔ اب تو وہ اس کے لیے اس کی قبر کو اس کے دائیں سے، اس کے بائیں سے، اس کے آگے سے، اس کے پیچھے سے، اس کے سر کی طرف سے، اس کے پاؤں کی طرف سے 40 ہاتھ کشادہ کر دیتے ہیں۔ وہ 200 ہاتھ کی وسعت کر دیتے ہیں اور 40 ہاتھ کا احاطہ کر دیتے ہیں، اور اس سے فرماتے ہیں اپنی نظریں اوپر اٹھا، یہ دیکھتا ہے کہ جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں اے خدا کے دوست، چونکہ تو نے خدا کی بات مان لی ہے، تیری منزل یہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس وقت جو سرور و راحت اس کے دل کو ہوتی ہے وہ لازوال ہوتی ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے اب اپنے نیچے دیکھ، یہ دیکھتا ہے کہ جہنم کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ دیکھ، اس سے خدا نے تجھے ہمیشہ کے لیے نجات بخشی۔ پھر تو اس کا دل اتنا خوش ہوتا ہے کہ یہ خوشی ابدالآباد تک ہٹتی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے لیے 70 دروازے جنت کے کھل جاتے ہیں، جہاں سے باد صبا کی لپٹیں خوشبو اور ٹھنڈک کے ساتھ آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ اللہ عز و جل اس کو اس خوابگاہ سے قیامت کے قائم ہونے پر اٹھائے۔